उत्तराखंड की वादियों में बसा ये सुंदर सा शहर भीमताल। तो दोस्तों अभी हम इस टाइम पहुंच चुके हैं भीमताल और आज की हमारी ये यात्रा होने वाली है कसार देवी मंदिर के लिए। तो भीमताल से कसार देवी मंदिर की दूरी लगभग पड़ेगी 100 किलोमीटर की और हम चलेंगे आज ऐसे ही एक अध्यात्म और शांति और उन रहस्यमय पहाड़ों पर जहाँ कभी ऋषि मुनियों ने तपस्या करी, जहाँ की हवा आज भी एक अलग ऊर्जा महसूस करती है। फिर भीमताल से हम आगे पहुँचते हैं 18 किलोमीटर की दूरी कवर करके और पहुँचते हैं हम बाबा नीम करौरी के आश्रम की तरफ। नीम करौरी बाबा को हनुमान जी का परम भक्त माना जाता है। कहते हैं बाबा के चमत्कारों की चर्चा आज भी दुनिया भर में होती है। 1960 के दशक में स्थापित यह आश्रम आज दुनिया भर में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। तो सबसे पहले करते हैं हम दर्शन यहाँ बाबा नीम करौरी के, फिर हम बढ़ते हुए आगे चलते हैं और पहाड़ों के बीच आप रास्ते में देखेंगे छोटे छोटे ढाबे दिखेंगे। तो उत्तराखंड की ये रोड ट्रिप और पहाड़ों में मैगी का स्वाद ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कैंची धाम से हम आगे बढ़ते हुए रास्ते में छोटे छोटे मैगी पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ की ठंडी हवाओं के बीच में हमने भी आजमाया गर्मा गर्म चाय और मैगी। तो यादों को बनाते हैं यादगार गर्मा गर्म चाय और मैगी के साथ में। यहाँ की वादियाँ हरी भरी और हम भी यहाँ पर रुक करके थोड़ा रिफ्रेशमेंट और फिर आगे बढ़ेंगे अल्मोड़ा की तरफ में। तो आज की हमारी ये यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। तो आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, अपने चाहे गाड़ी से आप आ सकते हैं या फिर आपको ट्रेन से आना है तो उसके लिए आपका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम। तो काठगोदाम से कसार देवी मंदिर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर। तो गर्मा गर्म मैगी हमारी आ चुकी और हम एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म मैगी और चाय के साथ में। पहाड़ों में मैगी खाना सिर्फ एक स्वाद ही नहीं बल्कि एक एहसास है। तो धीरे धीरे हमने खाई मैगी, फिर आगे बढ़ते हैं। रास्तों का रोमांचक भरा घुमावदार मोड़ और देवदार और चीड़ के बड़े बड़े पेड़। तो हमारी ये गाड़ी हो चुकी है रेडी चलने के लिए अब अल्मोड़ा और फिर आगे कसार देवी मंदिर। तो धीरे धीरे हमारी यात्रा आगे के लिए शुरू हो चुकी है और घुमावदार रास्तों के बीच में बहुत ही सुंदर आपको पहाड़ों की घाटियाँ, नदियाँ और ये सुंदर लहलहाते हुए पेड़, रास्तों का रोमांच एक अलग ही होता है। तो हमारी ये यात्रा होती है, खुद ही हमने गाड़ी से इस यात्रा को स्टार्ट करी। तो जिसमें हमने भीमताल से पहुँचे पहले कैंची धाम आपको रास्ते में ही पड़ेगा जो कि 18 किलोमीटर पे पड़ेगा और फिर कैंची धाम से अल्मोड़ा की जो लगभग दूरी है वो लगभग 50 किलोमीटर की है। तो अभी हम इस टाइम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा और अल्मोड़ा में आपको भी पता है कि अल्मोड़ा आकर अगर आपने बाल मिठाई नहीं खाई तो समझिए यात्रा अभी अधूरी रह गई। तो खोए से बनी यह पारंपरिक मिठाई ऊपर लगी ये छोटी छोटी चीनी की गोलियों के कारण दिखने में जितनी अलग है, स्वाद भी उतना ही अनोखा है। तो हमने भी पहाड़ों पर खाई ये शानदार यहाँ की मिठाई और रास्तों का एक शानदार मनमोहक दृश्य। तो पहाड़ों की मिठाई शायद इसीलिए काफ़ी खास होती है, यहाँ की ये मिठास और यहाँ की ये मिठाई। रास्ते में शानदार नज़ारों को हम एंजॉय करते हुए अभी हम इस टाइम पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा शहर से लगभग 8 किलोमीटर की ही दूरी केवल बचती है और घने देवदार के जंगलों के बीच में ये आता है कसार देवी मंदिर। तो उस टाइम अभी हम पहुँच चुके हैं कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक रहस्य है, एक ऊर्जा केंद्र है जहां पहुंचकर मन अपने आप शांत होने लगता है। धीरे धीरे पहाड़ों पर हम चढ़ाई करते हुए पहुंच रहे हैं कसार देवी मंदिर की तरफ में। थोड़े स्टेप्स हैं, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और फिर हम इस टाइम अभी पहुंच चुके हैं कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर लगभग 2री शताब्दी का माना जाता है। यह मंदिर देवी कात्यायनी को समर्पित है, लेकिन इस जगह को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली यहाँ की रहस्यमयी ऊर्जा के कारण
और कसार देवी मंदिर का जिक्र स्वामी विवेकानंद ने 1890 में यहाँ पर किया था। और यहाँ पर आने के बाद में एक अलग ही आपको अद्भुत एनर्जी का एहसास होगा। आप यहाँ पर थोड़ा शांत बैठकर कहीं एक कोने में एकांत बैठकर ध्यान लगाएं, आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यह क्षेत्र पृथ्वी की वैन एलन बेल्ट जैसे विशेष जियोमैग्नेटिक ऊर्जा पट्टी पर स्थित है। इसी कारण दुनिया भर के साधु, योगी और विदेशी यात्री यहाँ ध्यान और आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं। कसार देवी मंदिर के अंदर आपको ये पट दिखाई देंगे जिस पर यहाँ का इतिहास लिखा हुआ है। कसार देवी मंदिर में माँ कात्यायनी की पूजा होती है। ये मंदिर बहुत ही शांत पहाड़ों की चोटियों पर बसा हुआ आपको एक अलग ही अद्भुत अनुभूति देता है। तो यहाँ के मंदिर तक आप पहुँचने के लिए चाहे आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं या तो आप अल्मोड़ा तक आ जाएं और अल्मोड़ा के बाद से आप वहाँ से कोई रेंट टैक्सी करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। कसार देवी मंदिर पहुँचने के बाद में आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, क्योंकि ये वैन एलन बेल्ट की आने वाली चीज़ों में भारत में एकमात्र ही ऐसा मंदिर है और विश्व में सिर्फ 3 ऐसी जगह ही हैं, माचू पिच्चू और ये आता है आपको कसार देवी, जो कि वैन एलन बेल्ट की जियोमैग्नेटिक एरिया में आता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा फील होता है जो कि आपको पॉजिटिविटी, एकांत, शांत मन की एक अनुभूति देता है। यहाँ का मंदिर बहुत ही शांत पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ एक सुंदर कात्यायनी माता को समर्पित यहाँ एक मंदिर है और इसी के बगल में महादेव शिव जी का मंदिर भी है। तो यहाँ तक आप पहुँचने के बाद में आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। इसी कारण दुनिया भर के साधु, योगी और विदेशी यात्री यहाँ ध्यान और आध्यात्मिक शांति के लिए आते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ ध्यान लगाया था और 1960 से 70 के दशक में कई विदेशी हिप्पी ट्रैवलर्स भी यहाँ आ चुके हैं। कहा जाता है यहाँ बैठकर कुछ देर शांत रहने पर मन की बेचैनी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ये रही हमारी शानदार यात्रा कसार देवी मंदिर की। तो कुछ यात्राएं सिर्फ तस्वीरों में नहीं बसती, वो दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए रह जाती है। तो हमने इस शानदार नज़ारे का किया एंजॉय और फिर हम लौटेंगे यहाँ से होते हुए अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से होते हुए भीमताल और फिर से हम हल्द्वानी की तरफ लौटेंगे। तो कैसी रही हमारी ये यात्रा कमेंट्स में आप ज़रूर बताना। तो आप भी कब प्लान कर रहे हैं कसार देवी मंदिर का, क्योंकि बहुत लोग इस मंदिर को नहीं जानते हैं। तो आप भी ज़रूर आएँ और इस मंदिर के यहाँ पर दर्शन करें। तो नेक्स्ट व्लॉग हमारा आने वाला है कसौनी का। तो हम जाएंगे कसौनी उत्तराखंड,